नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीजल और पेट्रोल ईंधन प्रणाली यानी कि डीजल एंड पेट्रोल फ्यूल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और पिछला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 226 नंबर का क्वेश्चन है, मल्टी सिलेंडर इंजन में निम्नलिखित कारण से निश्चित फायरिंग आर्डर होता है। ऑप्शन है इंजन के रखरखाव को सरल बनाने के लिए, इंजन की खपत को कम करने के लिए, इंजन के कंपन को कम करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में जो फायरिंग आर्डर रखा जाता है वह इसलिए रखा जाता है ताकि इंजन के कंपन को कम किया जा सके। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंपन कम होने से इंजन में घर्षण तथा टूट फूट भी कम होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारण से क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील से जुड़ा रहता है। ऑप्शन है इंजन में कंपन को कम करते हैं टूट फूट से बचाने के लिए, क्रैंकशाफ्ट में भार को बढ़ाने के लिए, क्रैंकशाफ्ट को संतुलित करने के लिए, इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए। तो क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील से जो जुड़ा होता है यह होता है इंजन की गति में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए फ्लाईव्हील का प्रयोग किया जाता है। और जो फ्लाईव्हील होता है हमारा कास्ट आयरन का बना हुआ एक भारी पहिया होता है। इंजन के वाल्व किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन है कैम शाफ्ट द्वारा, क्रैंक शाफ्ट द्वारा, राका शाफ्ट द्वारा, कनेक्टिंग रॉड द्वारा। तो इंजन के जो वाल्व नियंत्रित होते हैं यह कैम शाफ्ट के द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैम शाफ्ट के घूमने से वाल्व खुलते व बंद होते हैं। कैम शाफ्ट पर कई कैम लगे होते हैं, प्रत्येक सिलेंडर के लिए 2 कैम लगे होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक इंजन में वेपर लॉक किससे संबंधित है? तो देखिए जो वेपर लॉक होता है यह क्या करता है कि सप्लाई लाइन में वाष्पीकरण के कारण तथा आंशिक रूप से ईंधन का सप्लाई रोकने के लिए हम लोग वेपर लॉक संबंधित मतलब वेपर लॉक का प्रयोग करते हैं। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य जो अंतराल होता है यह लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 0.06 mm, 0.1 mm, 0.6 mm, 1.8 mm। तो स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य जो अंतराल होता है यह लगभग होता है 0.6 mm। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य अंतराल जो होता है यह लगभग 0.6 mm होता है। सेंटर इलेक्ट्रोड के बीच में गैप को स्पार्क प्लग गैप कहते हैं। ग्राउंड इलेक्ट्रोड को मोड़कर यह गैप को समायोजित किया जाता है जिसको हम लोग फीलर गेज से मापते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, एक जेट इंजन में वायु एवं ईंधन अनुपात का क्रम क्या है? ऑप्शन है 10:1, 15:2, 20:1, 60:1। तो एक जेट इंजन में वायु और जो ईंधन जो होता है इसका जो रेशियो होता है वह होता है 15:2 का अनुपात होता है। कब? जब आपका जेट इंजन रहता है तब। तो जेट इंजन के लिए जो वायु और ईंधन का अनुपात होता है यह 15:2 का रखा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे 15:2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जब आपका जेट इंजन और रहेगा तो उसमें वायु और ईंधन का अनुपात 15:2 होता है। आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए हम लोग जो प्रणाली यूज करते हैं यानी कि सिस्टम यूज करते हैं वह हमारा आता है पंप भरण प्रणाली। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, वेबल गियर का उपयोग तब होता है जब अक्ष कैसी हो? ऑप्शन है प्रतिच्छेदी हो, असमतलीय हो, असमांतर हो, इनमें से कोई नहीं। तो वेबल गियर का उपयोग तब होता है जब अक्ष हमारे क्या हो? असमांतर हो। तो बेवल गियर का उपयोग तब किया जाता है जब अक्ष असमांतर या एक दूसरे को किसी एंगल पर काटें, तो वहाँ पर हम लोग वेबल गियर का प्रयोग करते हैं। वेबल गियर से शक्ति का जो स्थानांतरण होता है यह 90 डिग्री तक होता है जब दो समान साइज तथा एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित गियर के द्वारा गति पारित होता है, जिसे हम लोग माइटर गियर कहते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयुक्त विशेष फिल्टर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है वाटर जैकेट, निकास मैनिफोल्ड, बेफल प्लेट, कैटालिटिक कन्वर्टर। तो कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए जो प्रयुक्त विशेष फिल्टर होता है वह कहलाता है हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
अब 35 नंबर का क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंटरनल कंबस्शन इंजन में दूसरा निचला स्ट्रोक कैसा होता है? ऑप्शन है पावर तथा एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन और पावर। तो टू स्ट्रोक इंटरनल कंबस्शन यानी कि आंतरिक दहन इंजन में जो दूसरा निचला स्ट्रोक होता है वह हमारा क्या कहलाता है? पावर तथा एग्जॉस्ट कहलाता है, तथा अग्र स्ट्रोक के अंतर्गत सक्शन और कंप्रेशन होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि रेडीमेड चैम्बर की व्यवस्था करने का उद्देश्य क्या है? तो रेडीमेड चैम्बर की व्यवस्था करने का जो मेन उद्देश्य होता है वह होता है कि डीजल से भरी वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। फ्यूल ट्रांसफर पंप चलता है अलग मोटर से, कैम्पशाफ्ट से, फ्लाईव्हील से। तो जो फ्यूल ट्रांसफर पंप होता है यह चलाया जाता है कैम्पशाफ्ट के द्वारा। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फ्यूल ट्रांसफर पंप कैम्पशाफ्ट से चलता है। कैम्पशाफ्ट में लगे कैम होते हैं, प्रत्येक कैम्प के लिए एक वाल्व लगा होता है। कैम्प के द्वारा ही वाल्व को मोशन प्राप्त किया जाता है जिससे वाल्व खुलता और बंद होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा फ्यूल की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? तो फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा जो फ्यूल की मात्रा को हम लोग नियंत्रित करते हैं वह नियंत्रित करते हैं कंट्रोल स्लीव द्वारा प्लंजर को घुमा करके। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल स्लीव द्वारा प्लंजर को घुमा करके फ्यूल इंजेक्शन पंप द्वारा फ्यूल की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, सभी फ्यूल इंजेक्शन पंपों द्वारा समान मात्रा में ईंधन सप्लाई करने के लिए आवश्यक सेटिंग क्या कहलाता है? ऑप्शन है पंप सेटिंग, फ्यूल सेटिंग, कैलिब्रेशन, इंजेक्शन सेटिंग। तो सभी फ्यूल इंजेक्शन पंपों द्वारा समान मात्रा में ईंधन सप्लाई करने के लिए जो आवश्यक सेटिंग होती है वह कहलाता है कैलिब्रेशन। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आयल प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है, इनमें से कोई नहीं। लब आयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए, फ्यूल आयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए, तेल के दाब को बढ़ाने के लिए। तो आयल प्रेशर जो रिलीफ वाल्व लगाया जाता है यह लब आयल के दाब को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। स्पार्क प्लग पर कितने वोल्ट का करंट पहुंचता है? तो स्पार्क प्लग जो होता है उसमें जो करंट पहुंचता है, जितने वोल्ट का करंट पहुंचता है वह रहता है हमारा 20,000 वोल्ट का करंट। स्पार्क प्लग पर जो होता है यह 20,000 वोल्ट का करंट पहुंचता है। और हीट रेंज के अनुसार जो यह स्पार्क प्लग होता है यह दो प्रकार का होता है, हॉट स्पार्क प्लग और कोल्ड स्पार्क प्लग। 242 नंबर क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग को उच्च वोल्टेज का करंट मिलता है। ऑप्शन है सीबी पॉइंट से, ली टेंशन कॉइल से, एचटी कॉइल से, डिस्ट्रीब्यूटर से। तो स्पार्क प्लग को जो उच्च वोल्टेज का करंट मिलता है यह मिलता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर से। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी प्रयोग होने पर कार्य नहीं करता है। मैग्नेटो, सीबी पॉइंट, कंडेंसर, एचटी कॉइल। तो बैटरी प्रयोग होने पर जो कार्य नहीं करता है वह रहता है एचटी कॉइल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि इग्निशन प्रणाली में बैटरी का कार्य क्या है? ऑप्शन है कंडेंसर चार्ज करना, लो टेंशन करंट देना, सीबी पॉइंट को खोलना, इनमें से कोई नहीं। इग्निशन प्रणाली में बैटरी का जो कार्य होता है यह होता है लो टेंशन करंट देना। बैटरी इग्निशन सिस्टम में दिखाया गया है कि इसमें एक बैटरी एमीटर, स्विच, इग्निशन कॉइल, कंडेंसर, कॉन्टैक्टर ब्रेकर और है डिस्ट्रीब्यूटर तथा स्पार्क प्लग, यह सब होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य क्या होता है? ऑप्शन लो टेंशन करंट स्पार्क प्लग को देना, बैटरी चार्ज करना, हाई टेंशन को वायरिंग आर्डर में स्पार्क प्लग को देना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य होता है वह होता है कि हाई टेंशन को वायरिंग आर्डर से स्पार्क प्लग को देना। छियालीस नंबर क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग का मुख्य भाग कौन सा है? ऑप्शन इंसुलेटर, टर्मिनल, सेंट्रल इलेक्ट्रोड, उपरोक्त सभी सही हैं। तो स्पार्क प्लग का जो मेन भाग होता है वह होता है इंसुलेटर भी, टर्मिनल भी, सेंट्रल इलेक्ट्रोड भी। तो इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी सही हैं। बाकी स्पार्क प्लग का और भी भाग होता है, जैसे कि आपका हो गया ग्राउंड इलेक्ट्रोड, गैस्केट वाशर और सीलिंग रिंग। बाकी आपको इंसुलेटर, टर्मिनल और सेंटर इलेक्ट्रोड ये आपको पता ही हो गया है।
तो ये सब होते हैं स्पार्क प्लग का भाग। स्पार्क प्लग में इंसुलेटर किसका बनाया जाता है? बेकेलाइट का, रबर का, चीनी मिट्टी का, एस्बेस्टस का। तो स्पार्क प्लग में जो इंसुलेटर बना होता है तो वह चीनी मिट्टी का रहता है। स्पार्क प्लग से इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न होता है जो कि सिलेंडर के अंदर हवा पेट्रोल के मिश्रण को जलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, इंजन के सभी सिलेंडर में मिस फायर होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन है आपके सामने, एलटी सर्किट के तार ढीले होना, सीबी पॉइंट गैप अधिक होना, कंडेंसर खराब होना, डी है ए और बी दोनों सही हैं। तो इंजन के सभी सिलेंडरों में मिस फायर होने का जो कारण होता है वह आपका एलटी सर्किट के तार का ढीले होना भी हो सकता है और सीबी पॉइंट गैप अधिक होने से भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों कथन सही हैं। अब चलते हैं 129 नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहे एक डीजल इंजन में ईंधन को इंजेक्ट कैसे किया जाता है? तो एक डीजल इंजन में ईंधन को जो इंजेक्शन किया जाता है वह किया जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत से पहले करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत से पहले कर देते हैं। इस समय पिस्टन क्या होता है? टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है और सिलेंडर के दहन कक्ष का आयतन कम होता है जिससे वायु का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे ईंधन इंजेक्ट होते ही दहन हो जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी डीजल इंजन में दहन उत्पन्न होता है स्पार्क से, ऑटोमेटिक स्टार्टर से, संपीड़न से, घर्षण से। तो डीजल इंजन में जो दहन होता है वह होता है हमारा संपीड़न से, यानी कंप्रेस करके, फ्यूल को कंप्रेस करके दहन किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? ऑप्शन है केवल वायु और ईंधन का नियंत्रण, केवल ईंधन, वायु और वाष्प। तो डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? आपका सिर्फ और सिर्फ एयर होता है, यानी कि वायु होता है। डीजल इंजन में पहले सक्शन स्ट्रोक में केवल हवा को सक किया जाता है, फिर उसके बाद कंप्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद ईंधन इंजेक्ट करते हैं, फिर कंबस्शन होता है और हमें पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, किसी 4 स्ट्रोक इंजन में एक डीजल इंजेक्शन में इंजन के एक साइकिल में कितने चक्कर लगता है? ऑप्शन आधा, 4, 1, 2। तो 4 स्ट्रोक इंजन में एक डीजल इंजेक्शन में इंजन के एक साइकिल में जो चक्कर लगाया जाता है वह होता है हमारा 2। तो किसी 4 स्ट्रोक इंजन के डीजल के एक इंजेक्शन में इंजन के एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर लगते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में पिस्टन के 4 चक्कर, 4 स्ट्रोक होते हैं। तो वो कौन से 4 स्ट्रोक होते हैं? सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, इसके बाद आपका वर्किंग स्ट्रोक, इसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक। 53 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में इंजेक्टर चलाया जाता है एक गियर द्वारा, एक विद्युत मोटर द्वारा, कैम्पशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा। तो डीजल इंजन में जो इंजेक्टर चलाया जाता है इसे हम लोग चलाते हैं कैम्पशाफ्ट के द्वारा। कैम्पशाफ्ट को मोशन क्रैंकशाफ्ट के द्वारा प्राप्त होती है। कैम्पशाफ्ट के द्वारा फ्यूल पंप भी चलाया जाता है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, डिलीवरी वाल्व की सहायता से एक्सियल फ्लो पंप स्टार्ट किया जाता है। पूरी तरह खुला रखा जाता है, पूरी तरह बंद रखा जाता है, 50% खुला रखा जाता है, बंद स्थिति में रखा जाता है तथा खुली स्थिति में। तो डिलीवरी वाल्व की सहायता से एक्सियल फ्लो पंप को जो स्टार्ट करते हैं उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूरी तरह बंद रखा जाता है। तो डिलीवरी वाल्व की सहायता से एक्सियल फ्लो पंप स्टार्ट किया जाता है जो पूरी तरह बंद रखा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से इंजेक्टर का उपयोग होता है डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में, डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में, ना डीजल इंजन ना पेट्रोल इंजन। तो आपको भी पता होगा कि जो इंजेक्टर प्रयोग हम लोग करते हैं यह सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन में प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा फ्यूल को सिलेंडर के अंदर प्रवेश कराते हैं तथा पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेटर के द्वारा एक एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। हीट इंजन का मूल रूप से प्रयोग कहाँ पर होता है? ऑप्शन है कोयले से बिजली बनाने में, किसी भी अन्य ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, किसी ऊर्जा में बिजली पैदा करने के लिए। तो हीट इंजन का जो मूल रूप से प्रयोग हम लोग करते हैं वह उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए
प्रयोग करते हैं। यह जनरेटर के द्वारा मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। निम्न में से कौन सा इंजेक्टर का कार्य नहीं है? तो देखिए, जो इंजेक्टर का कार्य नहीं रहता है ये आपको बताना है। तो यह छिड़के गए डीजल को जलाना, तो इंजेक्टर का काम क्या ये नहीं होता है कि डीजल को जलाने का काम इंजेक्टर का नहीं होता है। इंजेक्टर के द्वारा सिलेंडर में डीजल को बारीक कणों के रूप में सिलेंडर में प्रवेश कराना होता है तथा अति उच्च तापमान को सहन करते हुए सिलेंडर के भीतर कार्य करना होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन की अधिकतम और न्यूनतम गति को व्यवस्थित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रैक का, गवर्नर का, नोजल का, प्लंजर का। डीजल इंजन की अधिकतम और न्यूनतम गति को व्यवस्थित रखने के लिए जिसका उपयोग हम लोग करते हैं वह रहता है गवर्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है नोजल वाल्व कटा होना, नोजल वाल्व जाम होना, नोजल की स्प्रिंग टूटी होना, एयर लॉक होना। तो इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का जो मेन कारण होता है वह होता है कि नोजल वाल्व का जाम होना। तो यहाँ पे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने के कारण नोजल वाल्व जाम हो सकता है। इंजेक्टर का प्रयोग डीजल इंजन में किया जाता है। इसका कार्य डीजल के सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करना होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि इंजेक्टर पर किया जाने वाला टेस्ट है यह सभी प्रेशर टेस्ट, लीक टेस्ट, स्प्रे टेस्ट। तो इंजेक्टर पर किया जाने वाला जो टेस्ट होता है वह प्रेशर टेस्ट भी होता है, स्प्रे टेस्ट भी होता है और लीक टेस्ट भी होता है। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन रेशियो कितने के रेंज में हो सकता है? तो डीजल इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है वह हमारा कितना होता है? 16 से 20 होता है। जबकि पेट्रोल इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है वह हमारा 6 से 12 होता है हमारा पेट्रोल इंजन के लिए, जबकि डीजल इंजन के लिए 16 से 20। 62 नंबर क्वेश्चन है ट्रैक्टर में लगाया गया फिल्टर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है पेपर टाइप, आयल बाथ टाइप, कॉटन टाइप, वायर मेश टाइप। तो ट्रैक्टर में लगाया गया फिल्टर जो होता है हमारा वह होता है पेपर टाइप का। तो पेपर टाइप का होता है डीजल इंजन के अंतर्गत शुद्ध डीजल ही भेजा जाना चाहिए। डीजल के अंदर कचरा जाने से एलिमेंट और प्लंजर जल्दी घिस जाता है तो या डिलीवरी वाल्व की सीट खराब हो जाएगी या इंजेक्टर नीडल स्टिक कर जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है डीजल इंजन में हवा को चार्ज कैसे किया जाता है? तो आपको भी पता होगा कि डीजल इंजन में जो हवा को हम लोग चार्ज करते हैं वह इनलेट वाल्व के द्वारा करते हैं तथा आउटलेट वाल्व द्वारा जली हुई गैसें सिलेंडर से बाहर निकाली जाती हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है एक डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलित होता है किसके द्वारा? स्पार्क द्वारा, अंतः क्षिप्त ईंधन द्वारा, दहन कक्ष द्वारा, दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा। तो एक डीजल इंजन में जो ईंधन प्रज्वलित करते हैं हम लोग, इसे हम लोग प्रज्वलित करते हैं दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा, जिससे हमें क्या होता है? पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। डीजल टैंक में सेडिमेंट चैम्बर बना होता है, टैंक के साइड में, टैंक के ऊपर, निचले तल पर, इनमें से कोई नहीं। तो डीजल टैंक में जो सेडिमेंट चैम्बर बनाया जाता है यह निचले तल पर बनाया जाता है। डीजल फिल्टर किसका बना होता है? कागज का, महीन तार की जाली का, नमदा का। उपरोक्त सभी सही हैं। तो जो डीजल फिल्टर बनाया जाता है वह कागज, नमदा और महीन तार की जाली इन सभी से मिलकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय गंदगी अंदर की तरफ ना जाए इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है प्लग, जाली, सक्शन, रोलर। तो फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय गंदगी अंदर से बाहर की तरफ ना जाए इसके लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह प्लग रहता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूल ट्रांसफर पंप किससे चलता है? ऑप्शन है इंजन की क्रैंक शाफ्ट से, कैम शाफ्ट से, हैंडल से, पिस्टन से। तो फ्यूल ट्रांसफर पंप जो चलाया जाता है यह चलाया जाता है कैम शाफ्ट के द्वारा तथा वाल्व भी कैम शाफ्ट के द्वारा मोशन प्राप्त करता है। कैम शाफ्ट रोटर मोशन को वाल्व के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है। डिलीवरी वाल्व खुलता है स्प्रिंग द्वारा, डीजल के दबाव द्वारा, कंट्रोल रॉड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो डिलीवरी वाल्व खुलता है यह खुलता है हमारा डीजल के दबाव के द्वारा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि इंजेक्टर का मुख्य काम क्या है? ऑप्शन है डीजल सप्लाई को रोकना, डीजल स्प्रे करना, डिलीवरी वाल्व को खोलना, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंजेक्टर का मेन कार्य होता है उसका काम होता है कि डीजल को स्प्रे करना।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए आप लोग इस आई बटन पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।